हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी कावत क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डाइस पढ़ रहे थे पासा, जिसकी 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और डाइस को कॉन्सेप्ट से लगभग कंप्लीट कर लिया गया है ना। सारी चीज़ें डाइस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा दी गई हैं। आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हम लोगों को है। इसमें क्वेश्चन क्लास होने वाली है सबसे ज़बरदस्त। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक की तीनों क्लास कर चुके हैं उनके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं इसमें पहली क्लास, पहला क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्या दिया गया है आज के सेशन में। पहला सवाल क्या है, ठीक देखो भाई। सवाल पहला क्या है कि कह रहा है सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ठीक, सरफेस 3। सबसे पहले क्या है, देखो प्रारूप कितना दिया गया है। देखो इस केस में पासे में प्रारूप जो दर्शाए गए हैं वो प्रारूप कितने हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया था आपको कि जब भी कभी भी प्रारूप कितना दिखे, एक दिखे, क्या दिखे, एक, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, ये प्रारूप किसका है, मानक का है, मानक का है या किसका है, साधारण का है। ठीक, किसका है, साधारण पासे का है। सबसे पहले ये तय करना है, ठीक है, मानक का है या साधारण का है। ठीक, तो देखो 2 3 5, 3 1 4, 2 1 3, ये पासा का प्रारूप कैसा है, तो ये मानक का है। किसका है, मानक है। ठीक, ये कैसा है, मानक है। और अगर मानक है तो मानक में अपोजिट क्या होते हैं, मानक में विपरीत क्या होता है, फिक्स होता है। विपरीत क्या होता है, फिक्स होता है। मानक में विपरीत फिक्स होता है। और क्या होते हैं, तो एक का विपरीत कितना होता है, 6, 2 का विपरीत कितना होता है, 5, और 3 का विपरीत कितना होता है, 4। पूछ क्या रहा है, 3 की सतह के विपरीत कौन सी सरफेस होगी, तो 3 का अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि पासा मानक है और मानक में अपोजिट क्या होता है, फिक्स होता है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा देखते हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, है ना। ठीक, तो देखो 5 है, 4 है, फिर 6 है। फिर से देखो 6 5 कितना, 11, 4 6 कितना, 10, और 4 5 कितना, 9। ये भी पासा कैसा है, मानक है। और मानक अगर है तो इसने पूछा 5 के अपोजिट, तो 5 का विपरीत क्या होगा, मानक में अपोजिट फिक्स होता है, कितना होगा, 2। सम 7 आना चाहिए, तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। फिर से क्या दिया गया है, देखो एक और प्रारूप को दर्शाया गया है। 5 के विपरीत क्या होगा, अब देखो 5 2 से यहाँ कितना मिल जाएगा हमें, 7, और 7 मिला तो ये पासा कैसा हो गया, साधारण हो गया। ठीक, कैसा हो गया, साधारण हो गया। ठीक है, ये कैसा है, साधारण। अब साधारण में अगर एक प्रारूप पे अपोजिट निकालना है तो किसका पूछा है, 5 की विपरीत सतह। हम एलिमिनेट कर दें अगर, तो देखो 5 का विपरीत 5 कभी नहीं होगा। 5 का विपरीत कभी भी कितना नहीं होगा, इस केस में 6 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी निकट सतह पर है। अब 5 के अपोजिट्स में बची कौन कौन सी संख्या, 1 बची, 4 बची और 3 बच गई। ठीक है, 1 4 3 यही तो बची हैं। और 1 4 3 या 1 3 4 कहां पर दी गई हैं, तो यहां पर दी गई हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 के बाद कितना, चौथा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी होगी। 6 निचले फलक पर है। देखो भाई कॉमन सरफेस कितनी है, 1 है, तो यहां पे लगा दें रूल क्लॉकवाइज मूव करने का। तो देखो 1 से कितना होगा, 5, और फिर कितना होगा, 6। देखो 1 5 6, 1 से यहाँ कितना होगा, 3, फिर कितना होगा, 2, 1 से 1, फिर कितना है, 3, फिर कितना है, 2। देखो क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। ठीक है, तो पूछा क्या इसने है, संख्या 6 अगर नीचे तो ऊपर क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी, कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या। ठीक, 3 वाले के सामने, अब देखो पहले इसमें 3 दिया नहीं है, ध्यान से देखो, पर कॉमन सरफेस है कोई क्या, तो देखो कॉमन सरफेस कितनी है, 6। यहाँ से देखो 6 है, तो 6 1 5 पहला, 6 1, और यहाँ कितना 5, 6 1 5, यहाँ से जाओगे तो 6 4 2, 6, यहाँ कितना 4, और यहाँ कितना 2। ठीक, अब देखो अंक गायब कौन सा है, 3 ही तो गायब है, और 3 नहीं दिया गया। इसने कहा 3 के सामने कौन होगा, तो 3 के सामने 6 होगा। ठीक, तो कितना होगा, 3 के सामने 6 होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके कितने सवाल सही हुए हैं पासा पढ़ने के बाद। 5 के बाद सवाल नंबर 6 देखते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक नहीं हो सकता है। इन 4 में से कौन सा एक नहीं बनेगा, सवाल ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले कॉमन सरफेस देखो कितनी है, 2 प्रारूप है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 3, यहाँ 1, और यहाँ कितना 3। 5 और 6 एक दूसरे की क्या होंगी, 5 और 6 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतहें होंगी, और विपरीत सतह हैं तो कभी भी एडजेसेंट नहीं होंगी, पड़ोसी। और यही एक ऐसा है जो नहीं बनेगा।
ठीक है, बाकी में देखो 5 6 निकटवर्ती कहीं नहीं है। ठीक है, निकट नहीं है अगर, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर 7। ठीक है, 6 के बाद सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया, इस पासा में अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा होगा? देखो 4 का पूछ रहा है, कोई ऐसे दो प्रारूप ले लो, ठीक है, जिसमें क्या हो, वन कॉमन सरफेस हो। ठीक, वन कॉमन सरफेस हो। तो देखो तीसरे को और चौथे को ही ले लें अगर, तो देखो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, और कोई सतह कॉमन नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे देखो इनमें दोनों में अंक गायब कौन सा है? 1। ठीक, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो 4 5 6 से बनेगी ये, 4 है, 5 है, और कितनी है? 6 है। 4 5 6 है, और यहाँ जाओगे तो 4 बन जाएगी, 3 बन जाएगी, और 2 बन जाएगी। ठीक, 4 3 2 बन जाएगी, ये इस तरीके से बनेगी। ठीक, तो देख सकते हो अंक यहीं पर कौन सा नहीं दिया गया है? 1, इससे भी आएगा, और सीधा सीधा भी लगा सकते हो कि जब दो कॉमन सरफेस में एक सतह कॉमन होगी, तो जो कॉमन सरफेस होगी उसका अपोजिट कभी भी इसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 के बाद 8 नंबर। यहाँ देखो विकल्पों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। एक चीज यहाँ देखो, अपोजिट्स निकाल लो। एक देखो यही 3 वो वाला कॉन्सेप्ट जो तीसरी क्लास में बताए हैं, 3 वाला है ना, ये x का अपोजिट क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। ठीक, अब देखो z कहाँ बन रहा है? z यहाँ से बन रहा है, ये z बन रहा है, तो y का अपोजिट p होगा। y का अपोजिट क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। ठीक, और Q का अपोजिट क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। सवाल कह रहा है कौन सा एक ऐसा है जो आकृति को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखो एक्स जेड कहीं निकटवर्ती हैं, तो एक्स जेड देखो वहां अपोजिट है, यहाँ पड़ोसी हैं, गलत हो जाएगा। वाई और पी, वाई और पी देखो यहाँ पे अपोजिट्स हैं, यहाँ एडजेसेंट हैं, ये भी नहीं होगा। वाई और पी यहाँ भी पड़ोस में है, ये भी नहीं होगा। ये इकलौता बच गया जो होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर चौथा सही होगा। सवाल नंबर 8 के बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, है ना, क्योंकि ये प्रश्न आकृति में मैंने उस दिन समझाया था पिछली क्लास में, है ना। ठीक, तो अब देखो इसमें अगर हमें निकालना है, ठीक, इसमें अगर निकालना है तो हमको पहले देखना होगा सारे अपोजिट्स। यहाँ पे देखो तो वो 3 वाला शेप कहीं नहीं बन रहा है, ये वाला शेप देखो कहीं नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है अगर, तो फिर यहाँ कैसे निकालेंगे? तो यहाँ जेड बना लो, ये तो जेड बनाएंगे तो ये इसके शीर्ष हैं जेड के कोण किनारे, तो ए का अपोजिट यहाँ से क्या आ जाएगा? ए और डी अपोजिट हो जाएंगे। अब अगला देखो यहाँ से और क्या बना सकते हैं? जेड और कहाँ बनेगा? जेड यहाँ भी तो बन रहा है, तो सी और एफ अपोजिट हो जाएंगे, सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बच गया? बी और ई बच गया, ये एक दूसरे का अपोजिट होगा, बी अपोजिट हो जाएगा किसका? ई का हो जाएगा, बी और ई। अब देखो क्या ए और डी कहीं निकटतम है? ए और डी कहीं निकटस्थ हैं, ये हैं देखो ए और डी यहाँ अपोजिट हैं, यहाँ पड़ोसी हैं, गलत होगा। सी और एफ कहीं निकटतम है, सी और एफ देखो भाई, सी और एफ यहाँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी और ई कहीं निकटतम है क्या? बी और ई कहीं निकटतम है, बिल्कुल है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यही हमारे पास बच रहा है विकल्प नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी ई। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ में आए होंगे उम्मीद करते हैं। 9 के बाद सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। ये फिर से लुप्त सतह का एक सवाल दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि कौन से अंक आएंगे पासे की स्थित 3 में ए और बी के स्थान पर। अब देखो यहाँ पे कॉमन सरफेस का रूल अगर लगाते हैं, क्या कोई सतह उभयनिष्ठ हमको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, 5 वाली सतह हो रही है ना, तो हम क्या करें? इस पासे का प्रसार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस पासे का प्रसार कर देते हैं। इस पासे का प्रसार करेंगे जब भी हम, तो कॉमन अंक कौन सा है? 5, और अंक सतह पर कौन सा गायब है? 6। देखो 6 नहीं दिख रहा है ना। अब देखो 5 से जब जाओगे तो पहले 3 पड़ेगा, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, फिर कितना? 4 बच गया, ये है ना, दाहिने से बाएं की तरफ। ठीक, अब यहाँ से आओगे तो 5 के बाद पहले 2 पड़ेगा, और फिर कितना पड़ेगा? 1। ठीक, यहाँ पे अब ध्यान से देखो, ये स्थितियां बन गई हैं। अब देखो जब 2 से चलोगे इधर की तरफ, तो हमें ए पहले मिलेगा, फिर बी मिलेगा। ठीक, अंक में जो ऑप्शंस दिए उसमें ए पहला होगा, बी दूसरा होगा। 2 को पकड़ लो, और ये कह रहा है कि 2 के साथ ए बी कैसी स्थितियां संभव हैं? 2 के साथ ए और बी क्या क्या हो सकता है? देखो भाई 2 के साथ ए और बी में क्या क्या आ सकता है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक, 2 की निकट सतह पर, तो देखो 2 यहाँ है, तो 6 यहाँ आ जाएगा अगर, ठीक, 6 यहाँ आ जाएगा अगर, देखो 6 अगर यहाँ आ जाएगा, तो क्या 2 से 6 और 1 संभव है? देखो 6 1 संभव है। ठीक, अब देखो
6 जहां पे है वहां से 2 से क्या देखो, देखो 2 से 4 और 6 संभव है, 4 और 6 भी तो हो सकता है। ठीक, 2 की संलग्न सतह यही होंगी। अब देखो 2 से और क्या हो सकता है, 2 से अगर देखो तो 1 और 5 भी तो हो सकता है, 1 और 5 भी तो हो सकता है 2 से। और 2 से क्या हो सकता है, 5 और 4 भी तो हो सकता है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही रहेगा। 5 और 4 भी तो हो सकता है 2 के साथ। ठीक, ये स्थितियां बन सकती हैं 2 से। अब देखो विकल्प में क्या दिया गया है, क्या 3 और 6 कहीं दिया है इसमें, देखो 3 6 नहीं है तो पहला नहीं बनेगा। 4 और 3 कहीं है क्या, तो 4 और 3 नहीं बनेगा, दूसरा भी नहीं। क्या 5 और 4 कहीं है, तो देख सकते हो 5 और 4 यहाँ पे है, तो 5 4 बन जाएगा, इसका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, 1 और 6, ठीक इसमें 6 1 दिया गया है, 6 और 1, क्योंकि क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज में ए पहला पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज 2 से जाओगे तो पहले 6 पड़ेगा, ठीक, और फिर 1 होगा, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे ये उल्टा दिए गए हैं, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगला देखते हैं क्या दिया। ठीक, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सवाल महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज वाला जो सवाल दिया गया है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल दरअसल ये जेल वार्डन की परीक्षा में पूछा गया है। किसमें आया है, जेल वार्डन के एग्जाम में आया है। ठीक है, जेल वार्डन के एग्जाम में आया है 2020 में। ठीक, कब आया है, 2020 जेल वार्डन का जो पेपर हुआ है उसमें यह सवाल पूछा गया है। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, विपरीत फलकों की संख्याओं का योग कितना है, 8 7 और 6 है। संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है, संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है, संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। अब इस सवाल को करना है तो ध्यान रखिएगा, जेल वार्डन में इस तरीके के टोटल 4 सवाल पूछे गए थे। इन चारों सवालों में सबसे बढ़िया, सबसे टफ, सबसे स्टैंडर्ड सवाल यही था। ठीक, अब देखते हैं कैसे इसको जब भी हल करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे। कह रहा है 1 से 6 तक संख्याएं लिखी गई हैं, विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः कितना है, 8 7 और 6 है। तो देखो 8 7 और कितना है, 6 है। कह रहा है इनको जोड़ोगे जब अपोजिट सरफेसेस को, तो सम यही संभव है, यही संभव है, यही स्थितियां संभव हैं। ठीक, तो देखो 1 से जब हम 6 लेंगे अंक, 1 से लेकर के 6 लेंगे हम, ठीक, 3 है 4 है 5 है फिर 6, जब 1 से 6 तक अंक लेंगे हम, तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए। देखो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। देखो 1 से 6 तक की संख्याओं में 8 कब कब संभव है, 8 तब संभव है जब 2 और 6 हो जाए, तब 8 संभव है कि नहीं। और क्या संभव है, 3 और 5 पे भी तो 8 संभव है। ये जिस समय अपोजिट सरफेस रही होंगी, जिस समय ये क्या रही होंगी, अपोजिट सरफेस रही होंगी। ठीक, जिस समय ये अपोजिट सरफेस रही होंगी उस समय ये संभव रहा होगा। ठीक, उसी समय तो ये संभव रहा होगा, बताओ भाई आप लोग, उसी समय तो ये संभव रहा होगा। ये अपोजिट सरफेस जिस समय होंगी, 2 6 तभी तो 8 आएगा, 3 5 पे 8 आएगा। 7 कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो 7 कहाँ कहाँ संभव है, जब 1 और 6 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तभी भी 7 होगा, और 3 और 4 आ जाए, इस केस में भी तो 7 हो सकता है। यही तो कहा इसने कि विपरीत फलकों की संख्याओं का योग पहले कितना, 8 7 और 6 है। तो 8 पे 2 स्थितियां बन गई, 7 पे 3 बन गई, 6 पे कितनी बनेगी, देखो 6 पे बनेगी 1 और कितना आ जाए, 5 आ जाए, 2 और कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक, 2 4 आ जाए तभी भी 6 हो सकता है। अब इस सवाल को आप लोग समझिएगा, तीसरी स्थिति नहीं बनेगी, 3 स्थिति सिर्फ 7 पे बनेगी। अब देखना, अब इसकी और कंडीशन की तरफ हम लोग चलते हैं, और सवाल क्या कह रहा है कि इस बहुत महत्वपूर्ण लाइन है सवाल की, देखना आप लोग, इस सवाल की महत्वपूर्ण लाइन क्या है कि संख्या जो 6 है, कह रहा है कि ये संख्या 1 और कितनी, 3 अन्य संख्याओं के, 3 अदर नंबर्स, संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट। इसका मतलब क्या है कि 6 जहां पर रहा होगा वहां पर 1 रहा होगा, 3 अन्य संख्याएं होंगी। अब तुम्हारे मन में ये आ सकता है, क्या ये संभव है कि एक सतह की 4 पड़ोसी सतह हों, तो बिल्कुल है, पासे में एक सतह की 4 एडजेसेंट सरफेस होती हैं। ठीक है, 4 सतहें एक को टच करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये, इसको एक पासा मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए इसको, तो देखो एक सतह ये है, ठीक, एक सतह ये है, तो देखो इसको टच करने वाली सरफेस कितनी होंगी, एक ये टच कर रही है, 2 3 और 4, ये 4 सतह टच करती हैं। इस सवाल में यही कह रहा है
कि संख्या 6 अगर इस पे है तो कह रहा है इसकी एक निकट सतह पर एक है, मान लो इस पे अगर एक है तो 3 अन्य संख्याएं और भी दी गई हैं, ये वाली इस सतह पर, इस सतह पर, इस सतह पर, है ना। ठीक, तो अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। ठीक, देखो अगर 6 एक सन्निकट हैं तो क्या 6 एक पड़ोस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो 1 और 6 सन्निकट हैं अगर, है ना, पहला पॉइंट। 1 और 6 क्या है? सन्निकट हैं, तो क्या अपोजिट्स होंगे? नहीं होंगे अपोजिट्स, इसका मतलब फिर ये नहीं बनेगा 1 और 6। ठीक, दूसरा देखो, कह रहा है संख्या 4 जो है संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट। अब 4 2 पड़ोस में है, ये कह रहा है 4 और 2 क्या है? पड़ोस में है। और 4 2 पड़ोस में है तो क्या कभी अपोजिट हो सकती हैं? इसका मतलब यहां से क्या क्लियर हुआ कि 1 और 5 पे बना होगा 6, 1 और 5 पे बना होगा कितना? 6। ठीक, अब देखो 1 का विपरीत अगर कितना है? 5। 1 का विपरीत कितना है? 5। तो क्या कभी भी 2 का विपरीत 5 हो सकता? बनेगा ये भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बच गया? 3 और 4 पे बना होगा 7। यहाँ पे क्या बना होगा? 7। अब देखो 3 4 पे अगर 7 बना है तो 3 5 पे 8 नहीं बना होगा, 2 6 पे फिर 8 बनेगा, 2 6 पे 8 बनेगा। यही पासे की स्थिति रही होगी। ठीक, यही रही होगी। सवाल में पूछा क्या है? संख्या 5 की विपरीत फलक पर क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 5 की अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा? 1 आएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर अगला, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती हैं। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के क्या हैं? सन्निकट हैं। संख्या 2 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। ठीक, अब देखो 1 से 4 के फलक एक दूसरे के अगर सन्निकट है, मान लो ये एक ऐसा पासा रहा होगा, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से। अब कह रहा है कि 1 और 4 क्या है? एक दूसरे के, 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट है, मान लो इस तरीके से रहे होंगे। कह रहा है कि 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है, मतलब 4 का अपोजिट 2, इसका मतलब इसने क्लियर कर दिया कि 2 यहाँ नहीं आएगा। ठीक, और अगर 2 4 का विपरीत नहीं होगा तो 2 4 के फिर पड़ोस में होगा, अपोजिट नहीं है भाई तो संलग्न नहीं होगा। और अगर 4 का 2 अपोजिट संलग्न है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है, तो यहाँ पे है। अब देखो 4 का अपोजिट कोई एक होगा, वो या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, ठीक, और या तो 6 हो सकता है, यही कोई हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो क्या ये ऑड नंबर्स की सिचुएशन बन सकती है? ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 3 हो जाए तो 5 6 यहाँ हो सकते हैं, यहाँ अगर 6 हो जाए तो एक केस स्थित बन सकती है, पर फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 0, एक भी नहीं बनेगा इसका। कितने फलकों पर विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं? ठीक, ये 0 आएगा। ठीक, बढ़े हम लोग नेक्स्ट। एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी गई हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। 1 और 4 वाले अगर सन्निकट हैं तो इस पासे को एक बार बनाते हैं इस तरीके से। ठीक, अब देखो भाई इसमें क्या हो सकता है? कह रहा है कि एक पासा लिया गया, 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी जाती है। 1 और 4 सन्निकट हैं, 1 और 4 अगर ये सन्निकट हैं, ये दूसरी स्थिति भी बन सकती 4 1 की है। ठीक, संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत में है। 3 और 6, संख्या 2 4 के विपरीत नहीं है, इसका मतलब 2 यहाँ नहीं आएगा, तो 2 यहाँ नहीं आएगा तो 2 पड़ोस में हो सकती, 2 को अगर हम यहाँ ले लें, ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत में है। तो देखो क्या 3 6 की स्थिति बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, इसका मतलब 2 फिर यहाँ नहीं होगा। तो अगर देखो तो 3 6 है, 3 अगर यहाँ हो जाए तो 6 यहाँ होगा, और 3 यहाँ हो जाए तो 6 यहाँ होगा, क्या ये स्थिति बन सकती है? और 4 का विपरीत 2 नहीं होगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो एक बच गया कितना? 5। सवाल पूछ क्या रहा है? इनमें से कौन सा जोड़ा, कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर है? देखो 1 और 2 सन्निकट हो सकते हैं तो विपरीत हैं, हट जाएंगे ये। संख्या 6 और 3 सन्निकट हो सकते हैं। ठीक, तो इसने कहा संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 के विपरीत में है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या 3 2 हो सकता है? 4 और 5 हो सकते हैं, 4 5 भी अपोजिट, ये भी नहीं बनेगा। 3 और 2 यही संभव है। ठीक, क्योंकि 3 यहाँ होगा तो 2 यहाँ हो जाएगा, और वैसे भी 2 ऊपर की तरफ जाएगा, अगर 3 यहाँ है तो यहाँ हो सकता है। मैंने ये एक पासे का प्रारूप बताया था, ये इस तरीके से होगा, ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो 2 इधर कहीं भी रहेगा, अगर 3 यहाँ है तो 2 यहाँ जा सकता है, और 3 यहाँ है तो 2 यहाँ रहेगा। ठीक है, इस केस में यही 3 और 2 संभव है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 के बाद 14 नंबर की तरफ। कह रहा है फिर से एक पासा लिया गया है और फिर से एक दूसरे की विपरीत सतहों के बारे में बता रहा है। ठीक, तो देखो ये हो गई 4 हो गई।
एक पासा लिया जाता है, 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी जाती है। एक 4 वाले फलक एक दूसरे के क्या हैं, सन्निकट हैं। ठीक, 1 और 4 ये हो गया, एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 6 3 विपरीत है, 3 6 विपरीत है, अगर 3 मान लो यहाँ तो 6 यहाँ है। ठीक है, फिर कह रहा है संख्या 2 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। संख्या 2 4 वाले के विपरीत नहीं है, 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, तो फिर यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ आ सकता है और 2 यहाँ आ सकता है, तो 5 यहाँ होगा। अब एक केस ये है कि 6 यहाँ भी हो सकता है और 3 यहाँ भी हो सकता है, ये स्थिति ऐसी बन सकती है। और ये स्थिति अगर ऐसी बनेगी तो फिर क्या क्या पूछा, इस इन संख्याओं में कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है। तो 2 के विपरीत कौन सी हो सकती है, एक। इस स्थिति में 2 का अपोजिट 1 ही आएगा। ठीक है, 2 के अपोजिट 1 हो सकता है ना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आज की क्लास के 14 सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चंस आज की क्लास के ये कंप्लीट हैं। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में। ठीक, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की। ठीक है, एक नए टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और आप लोग जो है एक बार कमेंट करके बताइएगा इन 14 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।